सो हे गाइस, दिस इज आदित्य राज गुप्ता एंड इस वीडियो में हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड कुछ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स के बारे में भी जानेंगे। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीधा वीएस कोड पे आके हम यहाँ पे अपना एक बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। सिमिलरली सब कुछ आपको पता ही है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। नहीं, इस वाले में हम जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, और अब हम यहाँ से जाते हैं, सीधा लाइव शेयर का बटन दबाते हैं और ये सीधा हमारा लाइव शेयर खुल गया है। मैं उसको सेव कर देता हूँ इस वाले पार्ट को, और इस वाले पार्ट को रिफ्रेश मारता हूँ तो मेरा ये वाला पार्ट मिलकर सेक्शन में मेरा मतलब टाइटल वाले पार्ट में मेरा ये रिफ्लेक्ट हो गया, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। हम कुछ कंटेंट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो मैं कुछ कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे सिंपल एक क्लास दूंगा, जो मतलब एक डब्बा क्रिएट करूंगा जिसकी क्लास होने वाली कंटेनर। एंड कंटेनर के अंदर मैं एक h1 क्रिएट कर देता हूँ। h1 के लिख देता हूँ दिस इज, क्या लिखे h1 में, दिस इज हेडिंग लिख देते हैं सिंपल, दिस इज हेडिंग पार्ट। ठीक है, दिस इज हेडिंग पार्ट। एंड फिर यहाँ पे मैं कुछ एक और डब्बा क्रिएट करता हूँ जिसका क्लास क्या दे हम, जिसकी क्लास हम दे देते हैं बॉक्स, कंटेनर, कुछ भी दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम दे देते हैं बॉक्स। ठीक है, बॉक्स दे दिया। अब बॉक्स के अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग लिख देता हूँ ताकि मेरा कंटेंट थोड़ा अच्छा लगे। और मैं वीएस कोड का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे लॉरेम यूज़ करूँगा। लॉरेम 34 यूज़ कर लेते हैं। लॉरेम 34 तो कम ही है यार। लॉरेम 50 यूज़ कर लेते हैं। एब्सोल्युटली राइट। एंड मेरा ये कॉन्टेंट आ चुका है। इसको मैं सेव करता हूँ और आपको वहाँ दिखाता हूँ और इसको रिफ्रेश मारता हूँ तो ये मेरा कुछ कंटेंट आ गया है जो कि अब अच्छा लग रहा है। ज़्यादा फोकस ना करते हुए, सीएसएस ना देखते हुए, मतलब मार्कअप पे ज़्यादा और ना फोकस करते हुए हम चलते सीधे जावास्क्रिप्ट पार्ट पर भी जंप करते हैं। और हम सीधा सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट पार्ट के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरी पिछली वाली 2 वीडियोस को नहीं देखा है जावास्क्रिप्ट के बारे में, इंट्रोडक्शन उसका, और आपको नहीं पता इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट क्या होता है, कैसे काम कर रहा है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मतलब मैंने बहुत सारी ऑसम वीडियोस बना रखी है। वेब डेवलपर चैनल है मेरा, मतलब आप इसको तो एक्सेस कर रहे हैं, आप जानते होंगे। एंड मतलब मैंने ऑसम वीडियोस बना रखी है, वीएस कोड के बारे में मैंने ऑसम वीडियोस बना रखी है। फिर मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्किल्स पे भी ऑसम वीडियो बना रखी है। तो आपको इस चैनल का एक्सेस बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का एक्सेस भी मिल जाएगा, वीडियोस का एक्सेस भी मिल जाएगा। एंड वहाँ पे आपको सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन इज़ योर्स ओनली। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं और मैं वहाँ पे आपको आंसर जरूर करूँगा। ऐसा मत सोचना कि मैं आंसर नहीं करूँगा, वहाँ पे ज़रूर ही मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं और हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इन ब्राउज़र कैसे लिख सकते हैं। तो सीधा मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि वेरिएबल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो वेरिएबल्स को हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं var और वैर, जो भी आप कह लो। और यहाँ पे अगर मैं var a एक वेरिएबल बनाया मैंने, अगर उसकी वैल्यू मैं दे दूँ कुछ भी, अगर मैंने 50 वैल्यू दे दी और सेमीकोलन से उसको एंड कर दिया और इसको सेव करता हूँ मैं, और फिर मैं अपने ब्राउज़र वाले पार्ट पे चल के यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकता हूँ इसे। और मैं आपको ये बता दूँ कि बार बार कौन इंस्पेक्ट करेगा, तो मतलब बार बार राइट क्लिक करके कौन इसको इंस्पेक्ट करेगा। एक शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+I अगर आप विंडोज़ पे हैं तो, और अगर आप मैक ओएस पे हैं तो आपका होगा Command+Shift+I। मतलब आप देख लेना मैक ओएस के लिए, इंटरनेट गूगल बाबा पे सर्च कर लेना। तो Ctrl+Shift+I दबाते हैं यहाँ पे और मेरा ये मतलब डिबग कंसोल खुल जाएगा यहाँ पे, जो कि जावास्क्रिप्ट के लिए स्पेशली डिजाइन होता है। एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंसोल वाले पार्ट में। अच्छा इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि शायद मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया। तो प्रिंट कराने के लिए तो आपको पता ही है क्या कमांड होती है, console.log से हम, और हमने किस में वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर करी है, ए में करी है, तो console.log_a। कंसोल की स्पेलिंग बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश मारते हैं एंड देखते हैं console.log_a, ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है। अगर आप ये भी चाहते हैं कि a = 50 प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सेमीकोलन्स, और आप बैकटिक्स भी यूज़ करते हैं, बैकटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और आप पूछेंगे कि बैकटिक्स कहाँ होता है, तो अब जहाँ पे आपका टैब, कैप्स लॉक को देखा होगा अपने, कैप्स लॉक अपने कीपैड पे, कैप्स लॉक के ऊपर टैब होता है और टैब के ऊपर आता है बैकटिक्स। तो बैकटिक्स भी आप लगा सकते हैं। a इतना कमा डाल के a आ गया है और मैं इसको यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो a = 50। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ a is 50। ये मतलब ये मैटर नहीं करता है यहाँ पे। तो उस वाले पार्ट को मैं वापस वैसे ही करके इसको सेव, इसको रिफ्रेश, हमारा 50 प्रिंट हो गया है।
और मैं और चीज़ें भी दिखा दूँ। अगर मैं यहाँ पे और वेरिएबल क्रिएट करूँ तो b इज इक्वल्स टू, अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ वेरिएबल में तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो भी शुभ नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे कि मेरा शुभ नाम है आदित्य और मैं फिर इसको यहाँ पे देखता हूँ कि यह प्रिंट होगा कि नहीं। अच्छा, मैंने कंसोल तो करवाया नहीं, मतलब कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं बिल्कुल बी प्रिंट करा दूंगा क्योंकि मैंने बी में अपनी नाम मतलब जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो स्टोर कराई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल औसम तरीके से यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आदित्य प्रिंट हो चुका है। आप अब जैसे सोच रहे होंगे क्या हम एक बार में एक ही वैल्यू प्रिंट कराते हैं, नहीं यार बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम एक बारी में बहुत सारी वैल्यूज़ प्रिंट करा सकते हैं। तो जैसे मैं बता दूँ, आप ये पहली वाली वैल्यूज़ भी प्रिंट करा सकते हैं और एक ही वैल्यू को बार बार भी प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा भी है बिल्कुल में। अगर मैं यहाँ पे वही चीज़ कर दूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा आदित्य वाला पार्ट है वो 2 बार प्रिंट हो गया। कितनी बार भी प्रिंट कर सकते हैं। आप लूप भी लगा सकते हैं, आप मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स के बारे में भी जानेंगे, चिंता मत करिए आप बिल्कुल भी उसको। और यहाँ पे मैं अगर अपने अब ए वाले पार्ट को सिंपल प्रिंट कराऊँ ना तो वो वाला पार्ट मेरा, आप ये ना सोचना कि डिसअपीयर हो जाएगा, वो वाला पार्ट स्टोर्ड है अभी भी। तो हमने जो प्रिंट कराया है वो रह रहा है। अब बात आती है कि अब अगर मैं यहाँ पे कुछ अननोन वेरिएबल लिख दूँ तो क्या वो प्रिंट होगा या फिर कुछ उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, तो वो भी देखते हैं। ये आपका टास्क है, जल्दी से वीडियो पॉज करके देखिए उसे। तो कंट्रोल सी दबाया मैंने और यहाँ पे मतलब कंट्रोल सी नहीं, मैंने मतलब सी वेरिएबल ले लिया है, उसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ जो कि एक अननोन है, एम्प्टी, हम पता ही नहीं है सी क्या है, उसको प्रिंट करा रहे हैं हम। देखिए आप टास्क जल्दी वीडियो पॉज करके। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखा रहा है अनकॉच रेफरेंस एरर। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, सी इज नॉट डिफाइंड। सी क्यों डिफाइंड नहीं है, हमने सी को डिफाइन कराया क्या, बिल्कुल नहीं करा सी को डिफाइंड। तो कैसे दिखा सकता है ये। अगर मैं वहीं उस केस में जाके यहाँ पे सी लिख दूँ और यहाँ पे कुछ इसको डेसिमल वैल्यू भी प्रोवाइड कर दूँ और कॉलन लगा दूँ, फिर यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दूँ तो ये सी की वैल्यू प्रिंट करा दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ऐसे काम करता है वेरिएबल्स। अब हमारा वेरिएबल सेक्शन क्लियर हो चुका है, आपको हो चुका होगा, नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा क्या डाउट है आपको। अब हम सीधा ऑपरेटर वाले पार्ट पे जंप करते हैं। तो ऑपरेटर वाले पार्ट पे जंप करने से पहले मैं कुछ आपको नॉलेज प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ऑपरेटर्स इन जावा स्क्रिप्ट, तो ऑपरेटर्स इन जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं हम। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर मैंने ऐसे लिखा है स्टेटमेंट कि 3+4, तो 3+4 वाले सेक्शन में हमारे प्लस जो सेक्शन है, मतलब जो प्लस वाला पार्ट है मेरा, वो होगा मेरा प्लस वाला पार्ट क्या होगा मेरा, ऑपरेटर। इस चीज़ में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना, इस वाली वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। और जो मेरा वहाँ पे 3 और 4 है वो क्या है मेरा, ऑपरेंड्स। इसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स में डिफरेंसेस कभी आपसे पूछे भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपसे जरूर पूछा जाएगा कि ऑपरेटर्स ऑपरेंड में क्या है डिफरेंसेस होते हैं। तो आप बता सकते हैं ऑपरेटर मेनली क्या होता है कि प्लस माइनस, सब्स्टिट्यूशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेटर्स में काम करते हैं। और जिनका हम कर रहे हैं ऑपरेटर यूज़ करके क्या कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी ऑपरेशन उस पर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑपरेंड्स। ये हो गया। अब हमारे पास ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटर्स के टाइप भी होते हैं, जो कि हमारे पास 2 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। एक होता है यूनरी ऑपरेटर एंड सेकेंडली इज बाइनरी ऑपरेटर। तो हम देखते हैं पहले यूनरी ऑपरेटर को। तो यूनरी ऑपरेटर होता है हमारा जिसमें सिंगल ऑपरेंड होता है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, पहले लिख देते हैं आपके रेफरेंस के लिए, आपके नोट्स के लिए। इट हैज़ सिंगल ऑपरेंड। तो सिंगल ऑपरेंड होता है, तो एग्जांपल में दे देता हूँ मैं, जैसे कि x इज इक्वल्स टू आप -x जैसे ही लिखेंगे तो ये एक आपका मतलब यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल है। और अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स प्रिंट करके दिखाऊं उससे पहले मैं नोट्स के लिए आपको लिख देता हूँ एग्जांपल्स, एक मिनट, एग्जांपल्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। एग्जांपल ऑफ यूनरी ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लिख दिया है c इज इक्वल्स टू -c, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले बता रखा है कि c क्या है। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के मैं इसे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने पहले लिख रखा है c इज इक्वल्स टू 7238.382 होता है। अब c इज इक्वल्स टू -c दे दिया मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं इसको console.log प्रिंट कराता हूँ तो अब देखना, ये भी आपका टास्क है। आप देखिए फटाफट मेरी वीडियो को पॉज करके क्या आंसर आएगा। ऑसम, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जल्दी से, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि उस वाले पार्ट को मैंने सेव कर दिया। तो आपने देखा है कि क्या था, पहले यहाँ पे मैंने c लिया था सिंपल वेरिएबल, उसको प्रिंट करा दिया console.log प्रिंट c, एंड फिर मैंने कर दिया यहाँ पे c इज इक्वल्स टू -c। अब इससे क्या होगा, c की वैल्यू माइनस में मैंने चेंज कर दी है, जो कि मैंने यूनिरी ऑपरेटर यूज़ करके चेंज करा है। तो वहाँ पे मैंने console.log जब उसकी प्रिंट कराया मैंने तो ये वैल्यू आई, आप देख सकते हैं 728, मतलब ये हो गया, उसका माइनस वाला चीज़ भी प्रिंट हो चुका है। तो कितना औसम है ये। और हमने जान लिया कि
ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमने जान लिया, वेरिएबल्स के बारे में हमारा डेटा टाइप सेक्शन बताया, और ऑपरेटर्स में हमारा बाइनरी ऑपरेटर और बचा है तो उसको देखते हैं। तो सेकेंडली क्या है, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, ये फर्स्ट है, मतलब 2 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं ना, तो इसमें ये फर्स्ट है, और इस वाले पार्ट को कॉपी करते हैं और यहीं पे इसको बिल्कुल पेस्ट करते हैं। तो यूनरी की जगह मैं इसको कर देता हूँ बाइनरी, बिकॉज ये बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ सेकंड। अब बाइनरी ऑपरेटर देखते हैं वो क्या होता है। तो जैसा कि यूनरी ऑपरेटर में 1 ऑपरेंड होता है, तो आप अभी तक समझ गए होंगे, इट हैज़ 2 ऑपरेंड्स, है ना, इसके पास 2 ऑपरेंड्स होते हैं बाइनरी ऑपरेटर में। और इसका एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो आप x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 ले सकते हैं। एक मिनट, क्या हो गया ये, x प्लस 6 ले सकते हैं, और ऐसा लेते ही ये एग्जांपल हो जाता है हमारा बाइनरी ऑपरेटर का। यूनरी ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड, मतलब हम उसको माइनस प्लस करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया। बाइनरी ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स की सहायता से आपको वहाँ पे अपनी चीज़ें प्रिंट करानी होगी। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो सिंपल हम सी वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, यहाँ पे सी वेरिएबल्स को ही अपना मोहरा बनाएंगे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, कुछ भी लिख देते हैं, 534 मतलब 534 प्लस यहाँ पे कर देता हूँ मैं 10। अब देखते हैं, मतलब इसको कंसोल तो करानी पड़ेगा ना मुझे, तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं सी करके इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये वाला पार्ट था 534 प्लस 10 यहाँ पे हो चुका है 544 प्लस 10 544 होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये प्रिंट हो चुका है। तो आपने देखा कि मैंने यूनिरी ऑपरेटर का एग्जांपल सही से दे दिया, मतलब प्रिंट हो गया हमारा बिना किसी एरर के। आपको कोई भी एरर रहती है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लो। बाइनरी का भी हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। उससे पहले मेरे को कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ where num1, मतलब नंबर 1 हमारा होगा 56, एंड सिमिलरली ये वाला मेरा num2 हम इसको कर देते हैं, क्या कर दे, कुछ भी नंबर ले लो आप, आपकी मर्जी है, यहाँ पे 67। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया ये, कुछ अटपटा सा हो गया यहाँ पे। VS कोड भी हमारे साथ मज़े कर रहा है, कोई नहीं, सब मज़े करो, मज़े करने चाहिए यार हमें। गेट बैक टू टॉपिक। तो वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया num1 num2, ओके, इट्स फाइन। अब क्या करना है हमें, हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो रेफरेंस के लिए मैं वहाँ पे लिखना जरूर चाहूँगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन, मतलब ऑपरेटर्स इन किसमें, जावा स्क्रिप्ट, और सब में, मतलब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी अर्थमेटिक होते हैं ऑपरेटर्स ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मतलब अगर हम num1 और num2 को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम सिंपल लिख सकते हैं num1 प्लस num2। अब आप सोचेंगे कि सिंपल लिखने से यहाँ पे काम हो जाएगा क्या? हाँ यार, बिल्कुल सिंपल लिखने से यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा। मैंने यहाँ पे जैसे कि num1 और num2 को प्रिंट करा दिया है कंसोल डॉट लॉग, तो 56 प्लस 67 आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होता है। मैं सीधे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे आपको दिखा देता हूँ। तो 56 प्लस 67 होता है 123, तो यहाँ पे इसने इसका सम दे दिया है। अगर वहीं पे हम इसको माइनस कर दें तो 56 माइनस 67, जो कि माइनस में हमारी वैल्यू आएगी, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे इसको, तो ये आगे -11, जो कि एब्सोल्युटली राइट है। तो मेरे ये वाला पार्ट तो सही से काम कर रहा है, बट हमें इसको स्टेटमेंट के साथ प्रिंट कराना है। तो वो कैसे कराएं, तो वो भी देख लीजिए आप, स्टेटमेंट के साथ कैसे प्रिंट कराते हैं इसे। तो स्टेटमेंट के साथ प्रिंट कराने के लिए इसमें कंकैटिनेशन वाला जो ऑपरेटर होता है वो यूज़ करना पड़ता है। कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या मतलब, इसे प्लस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस, और मैं यहाँ पे अपने सेमी कॉलन्स पे लिख दूँगा द सम ऑफ num1 एंड num2 इज़, ठीक है, द सम ऑफ num1 एंड num2 इज़, और मैंने यहाँ पे इसको मतलब प्लस से कॉन्कैटिनेट कर दिया। कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि दो चीज़ें जोड़ देता है अपनी। सम का मतलब क्या होता है, हम उसको प्लस कर देते हैं, एक ही में कर देते हैं। बट कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है अगर ये स्टेटमेंट है, जैसे कि दिस इज आदित्य राज गुप्ता एंड आदित्य राज गुप्ता इज टीचिंग वाया न्यूटन स्कूल, तो ये जुड़ नहीं जाएगा एक दूसरे में, ये लिखाएगा कि दिस इज आदित्य राज गुप्ता, फिर उसके कंटिन्यूशन में आदित्य राज गुप्ता इज द टीचर एट न्यूटन स्कूल, जो भी मैंने बोला था। तो यहाँ पे आ चुका है। अभी इस वाले पार्ट को हम देखते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो आ चुका है द सम ऑफ num1 एंड num2 इज़ -11। अच्छा, -11 तो नहीं होता, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, कोई नहीं, इसको वापस करते हैं और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब ये बिल्कुल 123 आसानी से आ चुका है। तो सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सिमिलर होते हैं। तो दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे हम माइनस वाला ऑपरेटर, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करें, अगर माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न भी आप यूज़ कर सकते हैं,
और देखते हैं हम ये कैसे काम कर रहे हैं। 1 मिनट। डिवीज़न, हाँ डिवीज़न सही है बिल्कुल। तो अब यहाँ पे बिल्कुल आ जाना चाहिए, तो आ चुका है सम। अब इन वाले सेक्शन में क्या करा मैंने, सब में सम कर दिया। तो द डिफरेंस इसमें कर देते हैं डिफरेंस, DIFFERENCE। तो डिफरेंस ऑफ num1 num2, ठीक है। और द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे करते हैं इसको प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या करते हैं इसको द डिवीज़न। तो वो सब तो आपको चीज़ें पता है, बट मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि चीज़ों को कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे दिखा रहा है द सम ऑफ num1 num2, द डिफरेंस ऑफ num1 num2, द प्रोडक्ट ऑफ num1 num2 एंड द डिवीज़न ऑफ num1 एंड num2। तो अब तक तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कुछ भी नहीं होता तो आपको पता है, कमेंट सेक्शन इज योर्स, आप वहाँ पे लिख दीजिए जो भी आपको करना है, मतलब जो भी डाउट आ रहा है आपको। और आगे बढ़ते हुए मैं इस वाले पार्ट को मतलब चेंज ही कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ num1, और इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको पावर ऑपरेटर भी दिखा रहा हूँ, तो num1 एंड num2, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पावर ऑपरेटर यूज़ करना है, तो मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगा, मतलब पावर कैसे देनी होती है सिंपली। तो num1 ये तो कुछ ज़्यादा पावर दिखा देगा, फिर भी हम देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, पावर इतनी हो गई इसकी। अच्छा ये क्या दिखा रहा है, अच्छा पावर कुछ ज़्यादा ही हो गई। हम सिमिलर देखते हैं, आपको पता ही होगा 3⁴ कितना होता है, तो आपको कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं पता तो 3⁴ तो यहाँ पे हम करते हैं 3 एंड यहाँ पे करते हैं 4 और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसे। तो 3 हमारे पास 18 होता है, 3 × 3 × 3 × 3 81 सॉरी नॉट 18 81 होता है। तो ये आंसर एब्सोल्युटली राइट प्रिंट हो चुका है। ये था बात पावर की, एंड पावर की बात थी ये। अब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को वैसे ही रखते हैं एंड हम यहाँ पे कुछ और ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ नम प्लस प्लस, प्लस प्लस भी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, प्लस मतलब प्लस प्लस पोस्ट भी होता है और एक प्री भी होता है, तो उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे अगर मैं num1 प्लस प्लस कर दूँ, और इस वाले पार्ट को तो अभी हम कमेंट आउट कर देते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते देखते हैं तो क्या होता है। num1 की वैल्यू पहले देख लेते हैं, वैल्यू क्या थी, num1 की वैल्यू हमारे पास 3 थी, अब हमने कर दिया इसको num1 प्लस प्लस, तो क्या प्रिंट होता है, अभी भी हमारे पास 3 प्रिंट होता है, 3 प्रिंट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो, अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग पढ़ा हो तो आपको बिल्कुल पता होगा, बट अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बैठा हूँ इधर, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। तो num1 प्लस प्लस एक पोस्ट फिक्स ऑपरेटर होता है, और ये कैसे काम करता है कि मतलब 3 की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज तो होगी, बट कब होगी, अगर हमने प्लस प्लस आगे लगाया है, पोस्ट लगाया है, तो ये कब होगी इंक्रीज, जब हम उसको दोबारा कॉल करेंगे। अब अगर मैंने जैसे ही 3 को कॉल कर दिया, तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, console.log में सिंपल यहाँ पे कंसोल की स्पेलिंग शायद गलत है, console.log में यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे क्या कर दूँ num1। तो num1 को अब जैसे ही मैं यहाँ पे कॉल करूँगा ना, ये प्रिंट कर देगा हमारा 4। आपने देखा कि यहाँ पे num1 की वैल्यू प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे कैसे हो रहा है अब तक आप समझ गए होंगे, नहीं तो मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप वीडियो को भी पीछे कर सकते हैं, कि हमारा जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है वो कब काम करता है, जब हमने 3 को वैल्यू दे दी, मतलब 3 पे लगा दिया, और वो जब अगेन कॉल होगी ना, तब हमारा वो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर काम करेगा। और प्री में बिल्कुल ऐसा नहीं है, प्री में तो मतलब पहले ही वो हो जाता है। तो उसको भी देख लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ, इसको यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं और इसको आगे लगाते हैं, क्योंकि ये प्री पे हम वर्क कर रहे हैं, एंड प्री पे वर्क करने के लिए हम इसको यहाँ पे आगे ही लगाएंगे। तो यहाँ पे अब वैल्यू इसकी 4 हो जाएगी। तो 1 मिनट, अच्छा ये चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा, बट इस वाले पार्ट को मैं अभी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये चीज़ मैं कैसे भूल गया मुझे पता नहीं चल रहा। तो वैल्यू ऑफ प्लस प्लस num1 इज़ 4। अब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए। अब जो हुआ था उसे देखते हैं कि क्या हुआ था। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है, वैसे ये सारी चीज़ें जो आ रही है ना, मतलब पोस्ट फिक्स इन फिक्स ऑपरेटर्स के बारे में, ये सारी चीज़ें हैं नहीं, ये सारी चीज़ें मतलब प्रोग्रामिंग में आ जाती हैं, फिर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं यहाँ पे, पर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए फेस कर, मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करें। बट अगर स्टिल आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन रेफर करें आप। तो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर फायर करा, ठीक है। यहाँ पे फायर करते ही 3 पे हमारा फायर हो गया, वो num1 की वैल्यू क्या है 3 पे फायर हो गया। मैंने आपको बताया कि कॉल होगा वो दोबारा, क्या होगा, जब दोबारा कॉल होगा तब वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे num1 दोबारा कॉल हुआ तो किसकी वैल्यू क्या हो गई, हवा में ही सोचो इसकी वैल्यू क्या होगी। नहीं तो आप कॉपी पेन लेके बैठे होगे, ये कोई सत्संग नहीं चल रहा, तो कॉपी पेन तो एब्सोल्युटली लेके बैठे होगे आप, ये बताने वाली बात नहीं है, आप बच्चे नहीं रहे अब।
तो आपने देखा होगा कि 3 और जब दोबारा कॉल हो तो 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, प्री इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दें तो 4 से वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना, तो इसलिए यहाँ पे 5 आ जाता है। दोबारा देखते हैं, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ num1 इज 5। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल ही ना करूँ, मतलब इसको पोस्ट फिक्स ऑपरेटर कॉल ही ना करूँ, इसको फायर ही ना करूँ, तो ये सीधा 4 ही देगा, है ना, उसमें नो डाउट। बट अगर मैं इसको कॉल कर दूँ, फायर कर दूँ, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा देगा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या चल रहा है। तो जाने से पहले आपको मैं न्यूटन स्कूल के बारे में बता दूं कि न्यूटन स्कूल क्या है, जिसके कारण मैं ये सारी जानकारी और टीचिंग नॉलेज आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो Newton School is a platform which prepares you for career in tech. It not only prepares freshers students, but it also prepares women, those who do not have any tech background. And it has tie up more than 300 companies like Google, Xiaomi, Byju's and all, and it also ensures that you must have place in best to best company. And Newton School के पे आफ्टर प्लेसमेंट स्कीम के अंडर आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है। कब तक, जब तक कि आपका पैकेज मिनिमम 5 लाख CTC से ऊपर नहीं लग जाता। तो कितनी औसम बात है ना। एंड लर्निंग पर्पस के लिए न्यूटन स्कूल ने अपना एक लॉन्च पैड भी निकाल रखा है, जिसका एक्सेस मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का एक्सेस तो मिल ही जाएगा न्यूटन स्कूल के, और साथ ही साथ आपको न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड का भी एक्सेस मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है। तो आप जब लॉन्च पैड पे जाएंगे तो वहाँ आपको रजिस्टर या साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, वो सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। एंड फिर आपको वहाँ पे ट्रैक्स, प्लेग्राउंड एंड कॉन्टेस्ट का सेक्शन मिलेगा। ट्रैक सेक्शन में आते ही आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। और अगर आप मतलब 5 लाख CTC वाले प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जिस कुछ आपको कुछ क्लियर करना पड़ता है। फिर वहाँ पे आता है प्लेग्राउंड सेक्शन। प्लेग्राउंड सेक्शन में आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, मीन आप प्रोग्रामिंग पे काम करना चाहते हैं, आप वेब डेव पे काम करना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आसानी से। फिर आता है कॉन्टेस्ट का सेक्शन। न्यूटन स्कूल में आपने कौन कौन से कॉन्टेस्ट दिए हैं, क्या चल रहा है, स्कोर क्या है, गुडीज कितने जीते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कॉन्टेस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। तो ये थी जानकारी न्यूटन स्कूल एंड इसके लॉन्च पैड के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए कोड करते रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।